और फिर कैलाश पर महल निर्माण के लिए रावण को बुलाया गया। जय शिव शंभू। हे महादेव, आपके चरणों में रावण का साष्टांग प्रणाम। माते, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। दशानन प्रभु, तुम्हें अपनी मायावी शक्तियों से अल्प समय में कैलाश पर एक भवन का निर्माण करना है। और फिर महादेव की आज्ञा पाकर रावण ने अपनी कला शक्तियों से महल निर्माण कार्य प्रारंभ किया। रावण ने महल निर्माण तो कर दिया, परंतु होनी तो कुछ और ही थी प्रभु। तुम्हारे द्वारा बनाया गया भवन स्वर्ग से भी सुंदर और संपूर्ण है। परंतु एक बात अभी भी अपूर्ण है माते। क्या अपूर्ण है नारद मुनि? वास्तु पूजन के उपरांत ब्राह्मण को दक्षिणा दिए बिना ये शुभ कार्य अपूर्ण है। शास्त्र के अनुसार भवन का स्वामी अभी भी रावण ही है, माता पार्वती नहीं, क्योंकि रावण को उसके परिश्रम का मूल्य नहीं दिया गया है, अर्थात दक्षिणा नहीं दी गई है। रावण की दक्षिणा और परिश्रम का मूल्य स्वयं महादेव देंगे। अवश्य दशानन, जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। अपनी दक्षिणा के रूप में ये महल मांग, ये महल मांग। आज इसी क्षण से यह महल तुम्हारा हुआ। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु के महल दान देने से माता पार्वती के हृदय में बहुत बड़ा आघात पहुंचा, जिससे वो रुष्ट होकर वहां से चली जाती। प्रभु, उससे बड़ा अपराध मुझसे हुआ। मेरे प्रभु महादेव और माता के बीच एक दीवार निर्मित हुई, ऐसी दीवार जिसे हम कभी समझ नहीं सके। आप दुखी मत होइए, शीघ्र ही आपके महादेव आपके साथ होंगी। मुझे बताइए, कैसे विलक हुए थे महादेव और पड़ोसन मित्र? मैं एक अहंकारी शिव भक्त था प्रभु। माता के कैलाश आगमन के बाद से ही मैं उनका विरोध कर रहा था। आज शिव और पार्वती का मिलन है, ऐसी धारणा है
कि ये मिलन उन दोनों को एक कर देगा और समान रूप से उन्हें शक्तिशाली बना देगा। नहीं नहीं देवर्षि, वे दोनों एक नहीं हो सकते। अगर वो दोनों एक होते तो क्या माता पार्वती कैलाश पर भवन की मांग करती? कदापि नहीं। मान लीजिए यदि माता पार्वती ने ही कोई ऐसी लीला रच दी जिसके फलस्वरूप उनका एकाकार स्वरूप प्रकट हो जाए, तब तो उस एकाकार स्वरूप को काट डालूंगा और काट कर अलग कर दूंगा अपने महादेव को। परंतु माता पार्वती को पूज्य तो नहीं मानूंगा, कदापि नहीं मानूंगा। और मेरी उस घृणित बुद्धि ने माता और प्रभु के बीच दूरी बढ़ा दी। प्रभु, यदि आज आपके तीसरे नेत्र की भी ज्वाला झेलनी पड़ी, तब भी मैं इस महामिलन को रोकूंगा। अरे ऋषि भृंगी, आप यहाँ इस रात्रि में? आज महादेव के महामिलन की रात्रि है, इसलिए यहाँ पर किसी का भी प्रवेश वर्जित है। मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता, स्वयं महादेव भी नहीं। ऋषि भृंगी, माता के प्रति तुम्हारे अपमान के दंश की आज अति हो गई। मेरे श्राप का दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। आज आपने न केवल शिव शक्ति के मिलन में बाधा डाली है, अपितु उन्हें अलग करने का अक्षम्य अपराध भी किया है। शांत हो जाओ पार्वती। भृंगी से भूल हुई है, उसे क्षमा कर दो। ऋषि भृंगी ने पति पत्नी की अंतरंगता की मर्यादा का अपमान किया है, उसे क्षमा कर दूं? आज की घटना का कारण भृंगी नहीं है पार्वती। तो कौन है? संभवतः शिव शक्ति के संपूर्ण मिलन के लिए कदाचित यह समय ही उचित नहीं था। पंच तत्वों से निर्मित मानवीय काया वाली मेरी पार्वती संभवतः इसके लिए तैयार ही नहीं थी। तो इसका अभिप्राय ये है कि अयोग्यता मुझ में है, मुझ में है, मुझ में है। मैं जा रही कैलाश को और आपको मेरी कोई आवश्यकता नहीं।
और एक दिन माता ने प्रभु के सामने एक ऐसी शर्त रख दी कि हमारे प्रभु को कैलाश त्यागना पड़ा। इस बार यदि गया तो शीघ्र लौटकर वापस आना कदाचित संभव नहीं होगा। क्यों संभव नहीं होगा महादेव? कभी कभी परीक्षा भी लंबी होती है और प्रतीक्षा भी। और तब से लेकर आज तक हम अपने प्रभु के खोज में इधर उधर भटकते रहे। माता, ऐसा प्रतीत होता है भ्राता का तप पूर्ण हो गया। उन्हें विशेष शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। मेरे तप से उत्पन्न शक्तियों, तुम्हें मेरा विशेष अस्त्र बनना होगा। ये त्रिलोक विजेता अमर ताड़कासुर का आदेश है। विशेष अस्त्र? अर्थ क्या है विशेष अस्त्र का? माता, कहीं ये विशेष अस्त्र बाल शिव के अंत का कारण तो नहीं बनने वाला है? यदि ऐसा हुआ माता, तो मेरे भ्राता के मार्ग में आने वाले सारे संकट समाप्त हो जाएंगे और वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। मैं तुम्हारे तप से उत्पन्न शक्ति हूँ, अस्त्र बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा प्रभाव क्या होगा? अपना प्रभाव बताओ। मेरे प्रभाव से कोई भी तुम्हारे मनचाहे समय तक के लिए चिर निद्रा में सोया रह सकता है। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, ग्रह, नक्षत्र, जिस पर भी तुम मेरा प्रयोग करोगे वो ना तो मृत्यु को प्राप्त होगा और ना ही जीवितों की भांति सक्रिय रह पाएगा। केवल और केवल शव के समान मूर्छित अवस्था में सोया रहेगा। हे शस्त्र, आओ आओ, मुझ में समाहित हो जाओ। मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं। सर्वार्थ सिद्ध करने वाले इस दिव्य शस्त्र को प्राप्त करने के लिए बधाई हो पुत्र। माता, अब मुझे अपनी योजना में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने ऐसा शस्त्र पाया। सुन लिया मैंने पुत्र। मन चाहे समय तक तुम किसी को भी चीर निद्रा में सुला सकते हो। तो अब बताओ पुत्र, इस शस्त्र का प्रयोग तुम सबसे पहले किस पर करोगे? एक ही तो लक्ष्य है मेरे भ्राता का। क्यों भ्राता? नहीं अजामुखी, मैं शस्त्र का प्रयोग बाल शिव पे नहीं करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो तारका?
ये मैं नहीं कह रहा माता, ये युद्ध नीति कहती है। शत्रु की सबसे दुर्बल नाड़ी को सबसे पहले दबाना चाहिए। और इन बालक बने त्रिदेवों में सबसे दुर्बल है वो देव। मेरे भ्राता की सोच कितने ऊपर की है। बचामुखी, जी भ्राता। जाओ और उस तोतासुर को कहो कि अनसुईया के घर पर दृष्टि रखे, ताकि सही समय आने पर मैं उस देव अर्थात ब्रह्मदेव को चिरनिद्रा में सुला सकूं। भ्राता मेरे अमर महान, मैं अभी जाकर तोतासुर को भेजती हूँ। बाल शिव, अब करूंगा मैं आक्रमण अपने दिव्यास्त्र से और मिटा दूंगा तेरे अस्तित्व को इस संसार से। मित्र, मित्र, मैंने जान लिया आपकी कथा। मेरी कथा? हाँ मित्र, आपकी कथा, अर्थात महादेव और पार्वती की कथा। निश्चय किया था कि आपकी कथा आपके मुख से सुनूं, परंतु क्या सुना आपने? जो सुना वो किसी भी अर्थ में शिव और सती की कथा से कम कारुणिक और कम हृदय स्पर्शी नहीं है। आपकी सहनशीलता पूजनीय है मित्र, संसार के लिए अनुकरणीय है। आप और आपके महादेव वास्तव में प्रेम का एक अमूल्य उदाहरण है। वो उदाहरण अब अतीत का एक अध्याय बन चुका है। मैं आपके वेदना को समझ रहा हूँ मित्र, और आपके हृदय में पल रहे प्रेम के मृदुर कोमल को भी। परंतु मित्र, प्रेम से विलग हो जाना प्रेम का अंत नहीं है। प्रेम सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है, हृदय में अनवरत बहने वाली एक धारा है। जिस प्रकार आपके हृदय में अपने महादेव के लिए वह धारा अनवरत बह रही है, उसी प्रकार आपके महादेव के हृदय में बहने वाली प्रेम की धारा भी कभी शुष्क नहीं होगी। वो भी व्याकुल होगी आपके लिए मित्र। व्याकुलता को शांति प्रिय की विलक्षणता से नहीं, प्रिय की सामीप्यता से मिलती है। सत्य कह रही हैं आप, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
कि मैं आपके महादेव आपके समीप लेकर आऊंगा। चिंता मुक्त तो मैं तब होंगी महादेव, जब आप अपनी चेतना में आएंगे और अपनी गिरजा की सुध लेंगे। परंतु वो समय कब आएगा महादेव, कब? आपके महादेव से आपके मिलन का समय आप बहुत दूर नहीं है मित्र। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते? हृदय कभी असत्य नहीं बोलता। कोई संकट, कोई बाधा अब मुझे आपके महादेव को ढूंढने से नहीं रोक सकती। मैंने निर्णय कर लिया है। मैं उसी क्षण की प्रतीक्षा में जी रही हूँ महादेव।